दोस्तों हमें स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, लेकिन वह हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो सिखाना भूल ही जाते हैं, जो कि है इन्वेस्टिंग। हम पेट्रोटिज्म और आर्मी की बात करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि एक देश को उसका बिजनेस ग्रेट और स्ट्रांग बनाता है। बिजनेस की वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है और लोगों को जॉब मिलती है, जिससे फाइनली देश की ग्रोथ होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं? वह तब ग्रो करते हैं जब कोई इनमें इन्वेस्ट करता है। आज हम इसी बारे में फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न की थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप बुक्स इन्वेस्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिंग चालू करिए। खासकर यंग लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास ज्यादा पैसे ही नहीं है और अभी तो मैं महीने के 500 या 1000 रुपए ही बचा सकता हूँ। अब भले कितना भी बचा पाते हो, चाहे वो कितना भी कम हो, शुरू करना जरूरी है। शुरू करने में जितने कम पैसे होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में गलतियां ज्यादा होती है और आप अपनी गलतियों से सीखते हो। अगर आपके पास पैसा कम रहेगा तो आपको अपनी गलती करने का दर्द भी बहुत कम होएगा। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि हमारा देश अभी ग्रोइंग फेज में है, जिसके कारण इंडियन कंपनीज का बहुत सा पोटेंशियल देखना भी बाकी है, जो हमें लॉन्ग टर्म में इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। और साथ ही हमारे पास जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स हैं, जो हमसे और आपसे इन्वेस्ट करने का कोई भी कमीशन नहीं लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी यही जब वो 10-11 साल के थे तब से वो इन्वेस्ट करते आए हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी शुरू कीजिए। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में काफी लेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि अभी तो उनकी जॉब ही नहीं लगी और रिटायरमेंट में बहुत टाइम है। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन है कि हमें सेविंग करने की शुरुआत करनी होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राम नाम का लड़का है जिसकी अभी नई नई जॉब लगी है और उसे लोगों को दिखाना है कि वो कितना अमीर बन चुका है, और इसके लिए वो सोचता है कि अब क्यों ना एक अच्छी से 10 लाख की गाड़ी ले लूं। इससे खरीदने के लिए वो अपनी सारी सेविंग निकालकर 1 लाख का डाउन पेमेंट कर देता है और 9 लाख का लोन ले लेता है। उसने 3 साल का लोन 10% के रेट पर लिया। वो लगभग 30,000 की इंस्टॉलमेंट भरता रहता। शुरू में राम जब भी अपनी गाड़ी लेके कहीं जाता तो लोग उसकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन 3 साल के बाद गाड़ी पुरानी सी होने लगी थी। अब ऐसी गाड़ी को देखकर कोई भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसी गाड़ी खरीदने के चक्कर में राम ने लोन ले लिया था। वही लोन को चुकाने के लिए उसे अब लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा था, यानी कि एक गाड़ी पर 10 लाख की जगह 11.5 लाख रुपए खर्च हुए। 3 साल के बाद जब उसने अपना लोन चुकाया तो उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे अब वो पसंद भी नहीं करता था और उसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 5 लाख की रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ श्याम नाम के एक दूसरे समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी पर जॉब मिली थी। श्याम ने भी गाड़ी ली थी, लेकिन सेकंड हैंड, वह भी बिना किसी लोन पर। वह इस बात को समझता था कि गाड़ी उसके लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, जो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। गाड़ी पर कोई डेंट या स्क्रैच लगने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा टाइम आया जब श्याम ने अपना खुद का एक घर खरीद लिया और उसने ऊपर के 2 फ्लोर को रेंट पर दे दिया। फिर हर महीने वो पैसिव इनकम कमा रहा था। पैसिव इनकम वह होती है जिसमें किसी भी इंसान को एक्टिवली कुछ काम नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई होती रहती है। अब श्याम को अपनी सैलरी के साथ रेंट भी मिल रहा था, यानी कि वो समझ गया था पैसों से और ज्यादा पैसे कैसे बनाया जाता है, यानी अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों एंड में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपको गाड़ी चलाने के लिए पहले गाड़ी चलाना सीखना होता है और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसी तरह आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उसे सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना, और फिर आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में यही एंड करते हैं। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।